जय माता दी। कैसे हैं सर? बढ़िया। होप के प्रैक्टिस अच्छी चल रही हो, और होप आपको आगे भी ऐसे सेशंस में लगातार मज़ा आएगा। देखिए, असल में क्या है, हम लोग जितने भी इस फील्ड से जुड़े हैं ना, अकल्ट के, स्पेशली हम लोगों के लिए तो ये बहुत बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस है। नाम मिशन सुकून इसलिए रखा है कि हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, और याद रखना, हंसता हुआ रेयरली कोई आएगा, रोते हुए आते हैं। एक डॉक्टर के पास, एक वकील के पास, और एक कल्टिस्ट के पास, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे कुछ और फील्ड से जुड़ा हो। जब किसी के पेट में दर्द होती है ना, वो तभी दवाई लेने दौड़ता है। कोई भी ये नहीं करता कि ईयरली अपने जन्मदिन वाले दिन भैया अपना चार्ट डिस्कस कर लो, जो इशू है उसे वही निपटा लो, कि इस साल क्या पंगा होने वाला है। तो जब कोई रोता हुआ हम पे आता है ना, तो वो हमारे पास ना अपने दुख दर्द छोड़ के चले जाता है, जिसके चलते कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर भी पड़ता है। देखिए, इस प्रैक्टिस में सबसे पहली चीज कही जाती है कि आप बिना एनर्जी एक्सचेंज के किसी को कुछ भी नहीं बताने वाले। लेकिन एनर्जी एक्सचेंज का मतलब ये नहीं कि जो भी आपने द्रव्य लिया है, जो भी आपने अमाउंट लिया, वो सारा आपका हो गया, आपने उठा के रख लिया। उसमें से एक चंक, अच्छा पैसा, हम डोनेट करते हैं। डोनेट तीन जगह होना चाहिए। एक, कुल गुरु को। दूसरा, इष्ट देवता को। और तीसरा हिस्सा नीडी को। अब नीडी नीडी जरूरतमंद। अब ये तीन हिस्से ही क्यों होने चाहिए? पहला हिस्सा जो हम कुलगुरु को देते हैं, वो हमारी प्रोटेक्शन है। जो हमें परेशानियां आई हैं उनसे हमें बचाया जाए। इष्ट देव हमारे कर्मों को और स्ट्रांग करते हैं। और किसी नीडी की, किसी जरूरतमंद की जब हम लोग हेल्प करते हैं, तो उससे हम अपने खुद के कर्म अच्छे करते हैं। तो इसलिए ये प्रैक्टिस में तीनों चीज करना बहुत जरूरी होता है। बहुत से लोग ये नहीं करते। अगर हमारा वीडियो देखेंगे तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो हम ये प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? ग्राउंडिंग से, क्लेंजिंग से हमारे खुद के अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनको हम रिलीज कर देते हैं। और प्रोटेक्शन से हम अपने आप को बचाते हैं। किससे बचाते हैं? हर उस एनर्जी से जो हमारे पास रोता हुआ आ रहा है। कि रोता हुआ आता है, वो हमारे पास अपना दुखड़ा, अपना दर्द देकर चला जाता है। तो उस का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आता है। और जो लोग सिर्फ पैसा लेना जानते हैं और आगे उसका शेयर नहीं देते हैं, उनका हाथ हमेशा फैला रहता है, वो हमेशा परेशान रहते हैं। जो लोग ग्राउंडिंग नहीं करते हैं, प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आते रहते हैं। तो जब दूसरों की हेल्प कर रहे हैं तो करो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने आप को भी रिजुविनेट कीजिए, ये मस्ट है। तो उसके लिए सेम वही चीज, शांत मन बैठेंगे, बिल्कुल सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, और सारा ध्यान आपकी अपनी श्वासों पर। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। Inhale with a count of 10, hold
with a count of 5 and exhale with a count of 15. बिल्कुल शांत। जैसे जैसे आप श्वास अंदर खींच रहे हैं, महसूस कीजिए और आप देख भी पाएंगे कि जैसे जैसे आप इनहेल कर रहे हैं, आपकी श्वासों में गोल्डन डस्ट आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। श्वास होल्ड करने पर ये डस्ट आपकी बॉडी में सेटल हो जाती है, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो आपके शरीर से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। प्रथम श्वास पर आपको आशीर्वाद मिल रहा है स्वयं परम पिता ब्रह्मा जी से। द्वितीय श्वास पर आपको आशीर्वाद मिल रहा है स्वयं विष्णु जी से। और तीसरी श्वास पर आपको आशीर्वाद मिल रहा है स्वयं भोले बाबा से। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। और अब समय है 3 बार ओम का उच्चारण करने का। लंबी श्वास अपने लंग्स में भरेंगे। बिल्कुल शांत मन, शांत विचार और सारा ध्यान अपने ही भीतर, लगातार अपने भीतर देखते रहिए। आपके भीतर छाए अंधेरे के दूसरी ओर जगमगाती एक छोटी सी रोशनी आपके भीतर अंधेरे में लगातार आगे की ओर बढ़ते रहिए। लगातार जैसे जैसे आप इस अंधेरे को चीर कर आगे बढ़ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं स्वयं आपकी अपनी जीवन ज्योति इस अंधेरे के दूसरी ओर विराजमान एक छोटी सी ज्योत जो लगातार डगमगा रही है। लगातार डगमगाती हुई यह जीवन ज्योति आप धीरे धीरे देख पा रहे हैं।
यह जीवन ज्योति एक छोटे से माटी के दिए में जलती हुई लौ के समान है। यह लौ बहुत तेज जगमगा रही है, डगमगा रही है। लगातार देखने की कोशिश कीजिए। कंसंट्रेट ऑन दिस जीवन ज्योति। जैसे जैसे ये ज्योति साफ साफ दिखाई दे रही है, आप देख पा रहे हैं इस ज्योति में समाये हुए कुछ रंग। नीचे से नीला रंग, उसके बीच में पीला रंग, उससे ऊपर गोल्डन शेड और आउटलाइनिंग ऑरेंजिश रेड कलर की है। धीरे धीरे आपकी जीवन ज्योति बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर जीवन ज्योति। आपकी टेल बोन पे स्थित रूट चक्र, मूलाधार चक्र पर स्थित यह जीवन ज्योति स्वयं आपकी आत्मा है। यह जीवन ज्योति लगातार और भी ज्यादा ब्राइट होती हुई, और भी ज्यादा क्लीन होती हुई आपके मूलाधार चक्र पर महसूस होती हुई हल्की हल्की ऊष्मा आपके मूलाधार चक्र पर आप महसूस कर पा रहे हैं बहुत हल्की हल्की ऊष्मा। आप देख पा रहे हैं आपके मूलाधार चक्र पर लालिमा। आपका मूलाधार चक्र लाल रंग से कवर हो रहा है। जैसे जैसे आपके मूलाधार चक्र पर लालिमा आ रही है, ऊष्मा आ रही है, आप एक हल्की सी वाइब्रेशन भी महसूस कर रहे हैं। यह वाइब्रेशन एग्जैक्ट मूलाधार चक्र पर महसूस हो रही है। आपके मूलाधार चक्र पर लालिमा, ऊष्मा और स्पंदन तीनों चीज आप महसूस कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जीवन ज्योति। यह जीवन ज्योति जो पहले बहुत तेज तेज डगमगा रही थी, अब सेटल होती हुई धीरे धीरे
सेटल होती हुई यह ज्योति हल्की हल्की और हल्की होती हुई, हवा के समान हल्की होती हुई यह जीवन ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है। मेरे 1 से 7 तक काउंट करने पर यह जीवन ज्योति एक एक चक्र को टच करती हुई, रोशन करती हुई आपके क्राउन चक्र पर आकर विराजमान हो जाएगी। 1, 2, 3। आप महसूस कर रहे हैं ऊपर की ओर उठती हुई आपकी जीवन ज्योति आपके चक्रास को ऊष्मा देती हुई। 4, 5, 6 और 7। आपके क्राउन एरिया पर पहुंचती हुई आपकी जीवन ज्योति पूर्णतया स्थिर और रोशन है। और अब समय है परम पिता परमात्मा से आशीर्वाद लेने का। यूनिवर्स से आती हुई एक वाइट लाइट रे सीधा आपके सर पर पड़ रही है। यह रोशनी इतनी तेज है कि आपकी आंखें चुंधिया रही हैं। बहुत ही तेज रोशनी आपके शरीर में एंटर कर रही है। यह लाइट जैसे जैसे आपके शरीर में नीचे की ओर जा रही है, सारी नेगेटिविटी को भस्म करती हुई, क्लेंज करती हुई आगे बढ़ रही है। आपके मस्तक में, आपके दिमाग में जो भी ग्रजेस हैं, जिस किसी के भी प्रति जो भी नेगेटिव भाव हैं, उन्हें रिलीज कर दीजिए। अपने शरीर के भीतर समाई सारी नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए। आप देख पा रहे हैं चमचमाता हुआ आपका मस्तक, सफेद रोशनी में चमकता हुआ आपका खुद का माथा, आपकी आंखें, नाक, कान,
दांत, ठुड्डी और आपकी गर्दन, आपका पूरा शरीर एक वाइट लाइट बल्ब के समान चमक रहा है। सारी नेगेटिविटी, सभी बीमारियां आपके शरीर से नीचे की ओर धकेली जा रही है। योर शोल्डर्स आर शाइनिंग ब्राइट वाइट। जैसे जैसे ये वाइट लाइट आपके शरीर में नीचे की ओर जा रही है, आप पूर्णतया क्लेंस हो रहे हैं। आपके कंधे, आपकी बाजू, आपके हाथ, आपका सीना, हार्ट, स्प्लीन, स्टमक, सब सफेद रोशनी में नहाए हुए, सफेद रोशनी में चमकते हुए आप देख पा रहे हैं। अपना लंग्स को साफ होते हुए, क्लेंज होते हुए, किडनीज, पैंक्रियाज, सभी मेजर ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन, सेक्सुअल ऑर्गन्स, थाइज, knees, lower limbs, ankles, your feet and your foot soles. Each and every cell of your body is brightening, shining white. आप बहुत सारी सफेद ट्यूबलाइट्स के समान चमक रहे हैं। आपके भीतर से बाहर की ओर फैलती हुई यह वाइट लाइट। अब समय है मदर अर्थ के हेल्प से इस वाइट लाइट को क्लेंस करने का। आपके पांव के तलवों से बहकर नीचे की ओर जाती हुई ये वाइट लाइट लगातार मदर अर्थ के कोर की ओर जा रही है। आपके पांव के तलवों से बहकर यह रोशनी लगातार नीचे की ओर जाती हुई मदर अर्थ के कोर में धधकता हुआ लावा, और जैसे ही इस लावा में लाइट ने एंटर किया, सारी नेगेटिविटी वहीं पर भस्म हो रही है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं, एकदम क्लेंज और पहले की समान ब्राइटर वाइट लाइट। यह वाइट लाइट वापस आपकी ओर आती हुई लगातार आपकी ओर आती हुई आपके पांव के तलवों से आपके शरीर में एंटर कर रही है। टोटली ब्राइट, फुली क्लेंस्ड यह लाइट आपके शरीर में एंटर करती हुई आपके शरीर को और भी ज्यादा ब्राइट वाइट करती हुई आपके पांव से, पांव के तलवों से ऊपर की ओर उठ रही है। आपकी पिंडलियां, आपके घुटने, आपकी जंघा, आपके जननांग, आपकी आंतें,
पैंक्रियास, सभी मेजर ऑर्गन्स को और भी ज़्यादा ब्राइट करती हुई, आपके हार्ट को बिल्कुल क्लेंज करती हुई, ऊपर उठती हुई ये लाइट सीधा क्राउन चक्रा पे आकर विराजमान हो गई है। यह रोशनी पहले से भी इतनी तेज है कि आपका शरीर बहुत तेज सफेद रोशनी में चमक रहा है। आपके शरीर से बाहर निकलकर आपके ऑरा को और भी ज्यादा ब्राइट करती हुई यह वाइट लाइट आपका ऑरा, जो आपकी बॉडी के चारों ओर वह और भी ज्यादा ब्राइट वाइट लाइट में बदल गया है। आपके आसपास धीरे धीरे एक वाइट लाइट ग्लोब का फॉर्मेशन हो रहा है। यह वाइट लाइट ग्लोब आपकी प्रोटेक्शन लेयर है। रिलैक्स, एंजॉय द प्रोटेक्शन। मदर अर्थ को धन्यवाद करते हुए कि हमारे शरीर से निकलने वाली सारी नेगेटिव ऊर्जा को उन्होंने अपने लावा में क्लेंस कर दिया। लगातार प्रसन्न होते हुए और सारा ध्यान अपने प्रोटेक्शन लेयर पे दीजिए। आपकी प्रोटेक्शन लेयर आपको सेव कर रही है सभी नेगेटिव एनर्जी से, सभी इविल एनर्जी से। You are getting protected from black magic. परम पिता परमात्मा लगातार अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। इस वाइट लाइट ग्लोब के मध्य आप पूर्णतया सुरक्षित हैं। बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा। Enjoy the protection of white light. मैं धन्यवाद देता हूं अपने कुलगुरु को। मैं धन्यवाद देता हूं अपने इष्ट देव को। मेरा धन्यवाद मेरे माता पिता को। मेरा धन्यवाद मेरे पूर्वजों को। मेरा धन्यवाद हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जिन्होंने आज के सेशन में हमारी हेल्प की।
मेरा धन्यवाद हर उस नेगेटिव एनर्जी को जिन्होंने इस सेशन में हमें डिस्टर्ब नहीं किया। हे परमपिता परमात्मा, अपना आशीर्वाद लगातार हम पर बनाए रखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं माफ़ी मांगता हूँ हर उस जीवित या निर्जीव वस्तु से जिसको इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मैंने हानि पहुंचाई हो। हे परमपिता परमात्मा, कृपया मुझे उस वस्तु या उस जीव से माफ़ी दिलाइए। वापस अपनी सेंसेस में आते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रब कीजिए। ऊष्मा को महसूस कीजिए और दोनों हथेलियां अपनी आंखों पर रख के धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। 2 घूंट पानी पी लो। रेगुलर सेशंस करते हुए अब प्रोग्रेस हो गई, चीज़ें अनुभव अच्छा होने लग गया, चीज़ें दिखने लग गई और बेटर है। जैसे जैसे आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे चीज़ें अच्छी रहेंगी। अपना जो D1 चार्ट होता है, लगन कुंडली होती है, उसमें जैसे कहा भी जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज हाउसेस चलते हैं 1 to 12, एंटी क्लॉकवाइज राशियां चलती हैं, लेकिन सूर्य जो 2-2 घंटे चलते हैं हर उसमें राशि में, वो क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये समझ लेना, सुबह 6 से 8 के 2 घंटे लगन के शुरू हो गए, मोटा मोटा इसी हिसाब से ही आगे 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 चलते रहेंगे। तो ये कहा जाता है जो हमारा 3rd हाउस है ना, वो इंट्यूशन गेन करने के लिए सबसे स्ट्रांग हाउस है। यानी कि 6 बजे से 2 घंटे पहले 4, और 4 से 2 घंटे पहले 2 से 4। तो ये जो 2:30 से 3:30 बजे का 1 घंटा है ना, ये सबसे स्ट्रांग टाइम होता है जिस समय में ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, और यही वो समय होता है जिस समय चोर चोरियां करते हैं। तो इस समय में मेडिटेशन करने वाले इंसान की शक्तियां बहुत प्रबल हो जाती हैं, इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। तो जो कोई भी हमारी वीडियो देखे, उसको अगर नहीं पता तो उसको मैंने बता दिया है कि बेस्ट टाइम फॉर गेनिंग मेडिटेशन इंट्यूशन is to do meditation from 2:30 to 3:30। 2:30 से 3 का 1 घंटा आप अगर कुछ सिद्ध भी करना चाहते हैं मंत्र जाप करके, तो वो भी यही समय होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत समय आगे पीछे खिसकता रहेगा, तो इसीलिए 2:30 से 3:30 बोला जाता है। और ये आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है सर? तो जो भी लोग जो भी कुछ ऐसा करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आज के लिए जय माता दी। एंजॉय योर डे विथ फुल पॉजिटिविटी। महामाई आशीर्वाद बनाए रखे। ठीक है सर? जय माता दी।